यूट्यूब पर जो सवालात आपकी जानिब से पूछे गए हैं वो पैनल के सामने रखते हैं। मोहम्मद अली साहब, यूट्यूब पर पूछा गया सवाल, भारत की जानिब से अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अपना सिफारतखाना दोबारा खोलने का ऐलान किया गया है, आप इस पेशरफ्त को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस पेशरफ्त को तीन पहलू से देखता हूँ। पहली बात यह है कि 4 साल हो चुके हैं अफगान तालिबान को काबुल में बरसरे इक़्तिदार आए हुए, और 4 साल के बाद जो है भारत ने ये ऐलान किया है कि वो काबुल में अपना सफारत खाना खोलेगा। अलबत्ता यहाँ पे क्वालिफाई ये करना चाहता हूँ कि उन्होंने फॉर्मली रिकॉग्नाइज इनकी हुकूमत को नहीं किया है, सिर्फ दारुल खिलाफा सिर्फ अपना जो सफारत खाना है वो खोलने की बात की है। दूसरी बात ये है कि पिछले 4 साल में क्या हुआ, हमने जो पहले सेगमेंट में बात की वो सब कुछ हुआ, यानी कि सैकड़ों की तादाद में जो इजाफा हुआ है। शायद 20 साल में दहशत जब ये लड़ रहे थे मगरबी अफवाज से तालिबान, तो पाकिस्तान की सरजमीन पर हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन जब से ये बरसरे इख्तिदार आए हैं, तो जो अभी पिछले सेगमेंट में एजाज साहब ने शेयर भी किए फैक्ट्स एंड फिगर्स कि कितनी ज़्यादा इजाफा हुआ है अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी बात, और तीसरी बात जो बहुत ही अफसोसनाक है वो ये है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर दो बड़े ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स दे चुके हैं, ऑफर कर चुके हैं काबुल इंतजामिया को कि जनाब आप इस खित्ते की तरक्की, खुशहाली और कनेक्टिविटी के सफ़र में शामिल हों। सीपेक को भी हम एक्सटेंड करने की बात कर चुके हैं। चीन के वजीर खारजा ने काबुल का दौरा किया और जिसके नतीजे में सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का ट्रेड वहां से गुजर सकता है। हमने उज़्बेकिस्तान से एक ट्रेन लाइन की भी बात की है। तो ये वो बहुत टेंजिबल ल्यूक्रेटिव इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं कि अगर एक जिम्मेदार रियासत होने का काबुल इंतजामिया सबूत दे तो वो उसके समरात उनको भी मिलेंगे, उनको लेजिटिमेसी भी मिलेगी और उनके अवाम को फायदा भी होगा। लेकिन इन सब चीजों को पसे पुश डाल के वो भारत जाते हैं और उनके जो सरपरस्ती में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको स्पेस और सपोर्ट देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है, और मैं तवक्को करता हूं कि उनको अगर लेजिटिमेसी भी चाहिए इंटरनेशनल और अपना इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली भी चाहिए, तो उनको एक जिम्मेदार रियासत का भी सबूत देना चाहिए और इस खित्ते की जिम्मेदार रियासतों के साथ ताउन बढ़ाना चाहिए। सही, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल इरशाद भट्टी साहब आपके सामने रखेंगे। सवाल यह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के बावजूद खूनरेज़ी बंद नहीं हुई और अब वक्त आ गया है कि अफगान मेहमान वापस जाएँ। क्या ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान दुरुस्त है? इस टॉपिक से, इस मौजू से अगर ख्वाजा साहब को निकाल दें तो बात ज़्यादा संजीदा हो जाती है। और बात पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमने कि लाखों लोगों को अपना मेहमान बनाया, हमने अपना कल्चर तबाह किया, हमने अपना पूरे मुल्क का ढांचा तबाह कर लिया। इस मुल्क में क्या क्या बुराइयां नहीं आईं और क्या क्या हमने नहीं भुगता। और ये जितनी भी इस वक्त अफ़गानिस्तान में क़यादत है हुकूमत की, तालिबान हुकूमत की, इसमें 80% पाकिस्तान में रहे, उनके बच्चे यहाँ पढ़े, उनकी फैमिलियाँ यहाँ रहीं, लेकिन हमें मिला क्या? हमें यही मिला कि भारत बज़रिया अफ़गानिस्तान हम पर हमला आवर हुआ और इनडायरेक्ट दहशतगर्दी करवा रहा है। अफ़गानिस्तान से हमें कभी खैर की खबर नहीं आई, और मैं अक्सर कहता हूँ शायद हमारे नमक में वफ़ा नहीं है कि कभी भी खैर की खबर नहीं आई। तो अब वक्त आ गया है, वहाँ हुकूमत है, वहाँ 4 साल हो गए हैं उस हुकूमत को, तो अब वक्त आ गया है सारे अपने वतन वापस जाएं और तमाम लोगों को कहा जाए, किसी को ना रखा जाए, कहा जाए कि अब आप अफ़गानिस्तान जाएं। मुश्किल वक्त में हमने जो किया, जो एहसान किया, वो हमारे एंड पे जो कुछ उस एहसान का बदला हमें मिला वो भी कबूल है, लेकिन अब आप अपने वतन जाएं और हमें जो बोझ है हम पे ये एक तरह का था, उसे हमें अपने ऊपर से हटाना चाहिए। सही, आगे बढ़ते हैं। एजाज सैयद साहब, ट्रंप के दौरे सदारत में मशरिक़ वस्ता अमन मुआहदे के बाद उन्हें नोबेल अमन इनाम का मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा था, मगर इस साल ये इनाम वेनेजुएला की रहनुमा को दिया गया है। आप इस अवार्ड को कैसे देखते हैं? देखिए, वेनेजुएला की जो रहनुमा है उनके हवाले से जो नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी है उन्होंने चीज़ों को एग्जामिन करके ये अवार्ड दिया, लेकिन असल में ज़्यादा बहस इस बात पे नहीं हो रही कि वेनेजुएला की
जो रहनुमा हैं उनको ये अवार्ड क्यों दिया गया। असल बहस इस बात पे हो रही है कि नोबेल पीस प्राइज़ जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे अमेरिका के सदर, उनको ये अवार्ड नहीं मिला। लेकिन ज़ाहिर है ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये पब्लिक सपोर्ट या मुख्तलिफ रियासतें क्या कहती हैं किसी कैंडिडेट के बारे में जो नॉमिनी हो उसके बारे में, उसके ऊपर फ़ैसला नहीं करती बल्कि एग्ज़ामिन करती हैं बहुत सारी दीगर मामलात के ऊपर और उसके बाद ये फ़ैसला करते हैं। और नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी जो है वो बड़ी रिस्पेक्टेड कमेटी है, उसके ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी वो सबके सामने आया है, वो चीज़ें देखकर फ़ैसला करती है और मैं नहीं समझता कि उनका फ़ैसला गलत है।